आप लोग गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आ गया और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूपी जैसे स्टेट का रिजल्ट जो है ऑल इंडिया कोटा से कुछ आवर्स पहले आ गया था। और रूल ये होता है राउंड 1 की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कंप्लीट हो उसके कुछ दिन बाद स्टेट की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होना चाहिए। यही रूल सेकेंड में थर्ड राउंड में रहता है। थर्ड राउंड तक ये ठीक ही चला। स्टे वैकेंसी राउंड में भी ये नियम है कि पहले ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद स्टेट कोटा का रिजल्ट निकालिए। लेकिन यूपी स्टेट ने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी करने का सोच रखा है और 29 तारीख को रिजल्ट निकाल दिया, और जबकि ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट उसके कुछ घंटों के बाद आया। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ऐसे में स्टूडेंट जो होते हैं वो बड़े टेंशन में रहते हैं कि वो अगर दोनों जगह भर देते हैं तो कहीं किसी टेक्निकल मैटर में फंस गए तो उनका 2025 का नीट का एग्जामिनेशन फंस सकता है। ये लोग रूल्स बड़े ही स्ट्रांगली निकालते हैं, स्ट्रिक्टली निकालते हैं, लेकिन उसको खुद नहीं फॉलो करते हैं। आप यकीन मानिए, आप में से जो लोग इस काउंसलिंग का पार्ट नहीं है आप इसको हल्के में ले सकते हैं, लेकिन दोज हु वर पार्टिसिपेटिंग इन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग इन ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज इन स्टेट कोटा, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर किसी स्टूडेंट की रैंक जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, उससे ये कंफर्म ही नहीं है कि उसको ऑल इंडिया कोटा से स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, स्टेट कोटा से मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बच्चा क्या करे। उसको राइट है अपने रैंक के अनुसार सीट पाने का या नहीं है। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग पहले हो जाए, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग हो, जो कि यूपी स्टेट में नहीं हुई। यूपी स्टेट का रिजल्ट जो है ऑल इंडिया कोटा से पहले आ जाता है। अब जब दोनों काउंसलिंग साइमल्टेनियसली चल रही हैं तो स्टूडेंट कहाँ पार्टिसिपेट करे। आप कहोगे कि एक ही जगह करे, क्यों एक जगह करे। अगर उस जगह पे उसको सीट ना मिली और साइमल्टेनियसली दूसरी जगह की भी काउंसलिंग चल रही है, यानी उसकी स्टेट की चल रही है, और वहां पर पता चले उसे कट ऑफ ऐसा गया है जो कि रैंक पर वो कॉलेज मिल सकता था, तो वो क्या करे। निश्चित रूप से वो स्टूडेंट दोनों जगह की काउंसलिंग करेगा क्योंकि उसको सीट चाहिए। लेकिन अगर आप साइमल्टेनियसली काउंसलिंग कराते हैं तो आप ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में लोगों को फंसा रहे हैं। ओवरऑल मैटर ये है बेटा कि स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट थोड़ा बाद में आता है, यूपी स्टेट का रिजल्ट थोड़ा पहले आ जाता है। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम अदर स्टेट में हुई है तो वहां पर भी स्टूडेंट्स को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बेटे मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि कल लेट नाइट 30 तारीख को एमसीसी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि बेटा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आई वॉज बिजी समवेयर। लेकिन उस नोटिफिकेशन को आप एक बार ध्यान से देख लें। अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स एंड द स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। बेटा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ था, उसका यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं। द फिल्टरिंग आउट ऑफ ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट्स इज मैंडेटरी बिफोर द स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ द स्टेट यूजी काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड में जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उनको फिल्टर करना इंपॉर्टेंट है बिफोर द स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ द स्टेट। इन व्यू ऑफ अबव, it is informed that the final result of stray vacancy round of UG Counselling 2024 conducted by MCC has already been published and there is no provision of the resignation in this round. Naturally बेटा stray vacancy round में resignation का सीट छोड़ने का provision नहीं है। Hence, all state counseling authorities are requested to weed out allotted candidates of all India quota before seat processing of stray vacancy round, so that the candidate allotted a seat in all India quota are not re-allotted any seat through the state counseling. State counseling authorities can download the list of allotted candidates of all India quota stay vacancy round from the data sharing portal of MCC। तो कह रहे हैं स्टेट काउंसलिंग बॉडी से रिक्वेस्ट है कि वो MCC की जो काउंसलिंग का पोर्टल है वहां से कैंडिडेट्स जिनको सीट अलॉट हुई उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, सब सही है। यूपी स्टेट में अगर किसी स्टूडेंट को ऑल इंडिया में भी सीट अलॉट हो गई है, कुछ स्टेट में भी बेटा लगभग साथ ही साथ मामला चला है, लेकिन उन बच्चों ने दोनों जगह काउंसलिंग की है। अब मान लीजिए उसकी पसंद की सीट उसको स्टेट में मिली है और ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिली है, वो चाहता है स्टेट में सीट ले ले, तो आप कह रहे हैं कि उसको ऑल इंडिया कोटा में सीट जो मिली है उसे हम देंगे, स्टेट की काउंसलिंग से वीड आउट करेंगे। तो यहाँ आपने टेक्निकलिटी में बच्चों को फंसा दिया है। तो बेटे नोटिफिकेशन ये है, आप में से जिन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो गई है तो रूल के अनुसार आप स्टेट की स्टे वैकेंसी राउंड में सीट नहीं ले सकते। लेकिन आपकी स्टेट की काउंसलिंग अगर ऑल इंडिया की काउंसलिंग साथ साथ लगभग चल रही थी और आप में से किसी स्टूडेंट को दोनों जगह सीट अलॉट हो गई तो उस रूल के अकॉर्डिंग स्टेट में से उस बच्चे को वीड आउट करना पड़ेगा। वो ऑल इंडिया की सीट ले सकता है जो नोटिफिकेशन है।
अब अगर ऐसा होगा तो स्टेट में भी कुछ सीटें जो है वो खाली रह सकती हैं, तो स्टेट में फिर एक और राउंड होना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि बच्चा स्टेट में सीट ले लेगा तो ऑल इंडिया कोटा में कुछ सीटें खाली होंगी, तो वहां पर एक स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड हो सकता है। इनके रूल के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पहले होती है, तो वहीं की सीट आपकी मानी जाएगी। अगर आपको अपने स्टेट में भी सीट स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉट हुई है तो आपको स्टेट की सीट से रिमूव किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।